हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। जितना भी मैं आपको मॉडल स्वरूप प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे आपका बिल्कुल 2 कॉपी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। चाहे मैं फिजिक्स की बात करूँ, चाहे केमिस्ट्री की बात करूँ, चाहे बायोलॉजी की बात करूँ, चाहे हिंदी इंग्लिश की बात करूँ, और निरंतर ही आपके लिए वीडियोज लाता रहूँगा। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार आए हैं, और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलिए यहां पर फटाफट देखते हैं प्रश्न कैसा आएगा बच्चों। 80 नंबर का टोटल प्रश्न आने वाला है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 80 का 40%, समझ लो 800 को 32 नंबर में आपका सही विकल्प, सही जोड़ी है ना, खाली स्थान, एक वाक्य में उत्तर, या सतसत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए फटाफट क्यों नहीं इसको सॉल्व कर लेते हैं। और बच्चों आप लोगों का जो भी डिमांड रहेगा उस आधार पर वीडियो जाएंगे। बस आप लोग बता देना भाई साहब कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सही विकल्प का चयन करना है। पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रतीकों के लिए, चित्र विधान के लिए, बिंब विधान के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बिंब विधान के लिए, ठीक है। किसके लिए? बिंब विधान के लिए। कौन सा रस सा हृदय के हृदय में उत्साह? उत्साह मतलब उत्साह किसका स्थायी भाव? बताओ। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। किसका? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। ओके। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद। क्या है बच्चों? बाजारवाद। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? बाजारवाद, ठीक है। चलिए सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग छोड़कर जा रहे हो भाई, एक एक प्रश्न यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आज मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों, इसे आज ही तैयार कर लेना। जो भी बच्चे एमपी बोर्ड से हैं उन्हें आज ही तैयार करना है। वह अच्छा खेला परंतु हार गया, मतलब यहां पर संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे परंतु सबसे 2 वाक्यों को जोड़ा गया, इसलिए संयुक्त किया गया, परंतु हार गया, ठीक है। ये संयुक्त वाक्य है। अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर कुठार किसके काम में आता है? अनाज जमा करने के लिए। यहां पर आंसर शीट भी मैं ढूंढ के लाता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। अनाज जमा करने के लिए होता है। इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? संवाददाता जो है पत्रकार का प्रकार नहीं है। देखो, और पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर, ये सब पत्रकार के प्रकार हैं बच्चों, लेकिन ये संवाददाता ये पत्रकार का प्रकार नहीं है, ठीक है। संवाददाता, ठीक। आगे देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। भाषा को, तुमने भाषा को सहूलियत बरतना कभी नहीं सीखा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है बच्चों, भाषा, व्यवहार, बोली, ऐसे ही ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। श्रृंगार काल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल, स्वर्णकाल या उत्तरकाल? तो श्रृंगार काल का दूसरा नाम है रीतिकाल। क्या बच्चों? रीतिकाल। काव्य में बिंब को क्या कहा जाता है? शब्द चित्र कहा जाता है, शब्द चित्र। बाजार में एक जादू है। क्या है बच्चों? जादू है, ठीक है। 3 ऑप्शन में जादू है। जब एक शब्द की पुनरावृत्ति होता है उसे क्या बोलते हैं? पुनरुक्त शब्द युग्म। क्या बोलेंगे? पुनरुक्त शब्द युग्म। यहां पर आप देख सकते हैं, जब एक शब्द की पुनरावृत्ति हो उसे क्या बोलेंगे? पुनरुक्त शब्द युग्म। क्या बोलेंगे? पुनरुक्त शब्द युग्म। आप लोगों को देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी कैसे हो गई है बच्चों? सुस्त हो गई है। कैसी हो गई है? सुस्त हो गई है। संपादकीय को की आवाज माना जाता है। बताओ किसको? अखबार की आवाज माना जाता है। संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है। यहां पर आपको क्या करना भाई साहब? मिलाना है। कविता के बहाने कुंवर नारायण द्वारा रचित है। महाकाव्य आपका हो जाएगा कामायनी। यहां पर देखिए महाकाव्य कामायनी है। भक्तिन किसका बच्चों? भक्तिन महादेवी वर्मा का है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 होते हैं। जूझ कहानी के लेखक डॉक्टर आनंद यादव है। विशेष रिपोर्ट के प्रकार कितने हैं? प्रकार है आपका बैकग्राउंडर। विशेष रिपोर्ट का प्रकार है बैकग्राउंडर। इसके बाद आपका बच्चों एक वाक्य में उत्तर है। इसे आप लोग ऐसे भी कर लेंगे। चलिए यहां पर बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहा जाता है? महाकाव्य कहा जाता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होते हैं। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? घुमावदार, लंबे, चुनौतीपूर्ण है। कैसे हैं? घुमावदार, लंबे और चुनौतीपूर्ण है। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में बहुत को ज्यादा कह देना, है ना। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी थी? किशन दास ने। किसने शरण दी थी बच्चों? किशन दास ने दी थी। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
आगे देखिए, सत्य असत्य बताना है। बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते हैं, सत्य है। देखिए यहां पर 4 सत्य है, बाकी एक आपका असत्य है। गे मुक्तक को प्रगीत भी कहा जा सकता है। विशेष सीरीज को अवधूत कहा गया, अबभूत कहा गया। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना, ये गलत है, बाकी सब सत्य है। बाकी आप लोग ये प्रश्न भी तैयार कर लें, ठीक है। हालांकि मैं बच्चों इनका प्रश्न करा चुका हूं, 2 खंड काव्य इनके रचनाकार, इसको भी कराया हूं। संदेह अलंकार, लक्षणा शब्द शक्ति, प्रश्नोत्तर में कराता हूं ना। प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ, प्लेलिस्ट आप लोग देख लें। शिव कोचिंग क्लासेस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए प्लेलिस्ट बनाया हूं, और प्लेलिस्ट में बच्चों आप लोगों को सारा चीज वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक बार यदि पहली बार आए तो प्लेलिस्ट विजिट करें, यूट्यूब पे जाएं शिव कोचिंग क्लासेस पे, है ना। आपको पहले होम सेक्शन मिलता है, फिर वीडियोज का, फिर आपको शार्ट का, फिर प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलता है। तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। संदेह अलंकार की परिभाषा ओज गुण है, खंड काव्य है, ठीक है। प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं, नई कविता की 2 विशेषताएं, ये क्वेश्चन नंबर 9 तक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में आपका, है ना, यहाँ पर 4 अंक का बच्चों निबंध आएगा, और यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए जल की आपूर्ति के लिए शिकायत पत्र है। यहाँ पर संदर्भ प्रसंग बच्चों, संदर्भ प्रसंग देखिए, संदर्भ प्रसंग कैसे, इस पर भी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, संदर्भ प्रसंग आपको कैसे तैयार करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 से देखिए, निबंध किसे कहते हैं, 2 निबंधकार, है ना, उनके निबंधों का नाम। शुक्ल युग के गद्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। लेखिका माधवी वर्मा के अनुसार भक्तिन के जीवन के परम कर्तव्य क्या था। परचेसिंग पावर क्या है। संदेह वाक्य, है ना, संदेहवाचक वाक्य को परिभाषा उदाहरण सहित। क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं। राजभाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं, है ना, और फिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता लो प्रोफाइल सभ्यता कहे जाने का कारण। जूझ कहानी के लेखक जीवन संघर्ष के उन बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जो प्रेरणादायी उत्तरदायी हैं। संपादकीय लेखक के बारे में। इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं या दोष, है ना। यहाँ पर तुलसीदास, रघुवीर सहाय का भाई साहब, यहाँ पर साहित्य परिचय, यहाँ पर आप महादेवी वर्मा और जैनेन्द्र कुमार, ये चारों आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। पुस्तकालय के आवश्यक पुस्तकों हेतु तो विज्ञापन बनाकर लिखिए। तो ये सारा प्रश्न है जिसे आप लोग तैयार कर लेना, ओके बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयार भी कर लेंगे यार, और आप लोग बिल्कुल गलती ना करें। जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं फटाफट आप तैयार करते चलें, एक भी प्रश्न आपको इधर उधर मिस नहीं करना है, सभी प्रश्नों को तैयार करते चलना है, ठीक बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि हम जब भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करें सबसे पहले आपको मिल जाए। और इसको यदि आपको देखना है कि भाई साहब ये कौन सा गद्यांश पद्यांश है, थोड़ा सा ऐसा देख लो, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, ऐसे वीडियो पाने के लिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।